कि हम सतनामी समाज एक गुरु मुखी समाज हैं और गुरु प्रधान समाज हैं। हम सब गुरुमुखी समाज कहलाथन, सतनामी समाज गुरु प्रधान समाज के नाम से जाने जाते। लेकिन हमन बोलथन जरूर, सुनथन जरूर, लेकिन इकर मायने हम सब एला पूर्ण रूप से जान नहीं पातन या एला स्वीकार नहीं कर पातन। तो हम सब ने ये समझने की जरूरत है कि आखिर सतनामी समाज गुरु मुखी समाज काबर कहलाते। तो सम्मानीय संत समाज, जब ये भारत देश में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी 18 दिसंबर सन 1756 दिन सोमवार गिरौदपुरी धाम के पावन धरा में गुरु बाबा जी के जब अवतरण हुई, वो समय जो सामाजिक परिस्थिति रही, समाज के दशा और दिशा रही, ये हम सब ला ज्ञात है कि कौन सी स्थिति समाज में प्रचलित रही। समाज में नाना प्रकार से जाति पाति, उच्च नीच, छुआछूत, भेदभाव, रूढ़िवादी व्यवस्था, ढोंग आडंबर चरम सीमा में रही। दहेज प्रथा, सती प्रथा के नाम पे माता स्त्री मतलब प्रताड़ित किए जाते रही। नर बलि पशु बलि के नाम पे जीव जंतु पशु पक्षी मल्ला बलि चढ़ा देते रही। यहाँ तक कि पूरे मानव समाज ने जाति व्यवस्था में बांट करके रखे गए रही। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी विचार करी कैसे वो कौन से मार्ग है जेमा चलने से सिर्फ मानव समाज ही नहीं, पूरा चराचर जीव जगत के भी कल्याण हो सके, सबला अमन चैन सुख शांति मिले और सुगम जीवन जीने के अवसर सबला प्राप्त हो सके। तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी गिरौदपुरी धाम के छाता पहाड़ में कई महीने तक कठिन तप योग साधना करके तन तपा करके सतनाम के ज्ञान अमृत ला प्राप्त करीस और वहां से सतनाम के संदेश उपदेश ला लेकर के पूरा मध्य भारत के हर गांव में गुरु के वाणी संदेश विचार ला प्रचार और प्रसारित करीस। गुरु बाबा के वाणी ला जब पूरा मानव समाज धारण करी, वो सत्य के मार्ग में चले लगिस और जो सत्य के मार्ग में चलते बोला सतनामी के नाम से जाने जाते और वो सतनामी हम सब यहाँ बैठे हैं, ये कतई बड़े गर्व की बात है। तो गुरु बाबा जी के वाणी ला धारण करके मानव समाज जो कई जाति में धर्म में बटे हुए रहीस, वो अपने जात धर्म ला त्याग करके एक नाम सतनाम ला अपने जीवन में आत्मसात करी और सत्य के मार्ग में चल करके सतनामी बनी और एक विशाल समाज सतनामी आज हम सब पूरे विश्व में जाने और पहचाने जाते हैं। तो गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद से पूरा सतनामी समाज के जितने भी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराएं या हमारे घर में जो भी पर्व है जिला भी हम आज जीवन में व्यापन करथन, चाहे वो हमारे मृत्यु संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो, हमारे सतनामी समाज के जीवन शैली परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के मुखार बिंद से बताए हुए एक वाणी, विचार और उपदेश पर ही आधारित होते हैं और हमारा पूरा जीवन गुरु के वाणी पे आधारित होते हैं। एक वजह से ही सतनामी समाज गुरुमुखी समाज के नाम से जाने जाते हैं। गुरुमुखी, गुरु के द्वारा बोले हुए वाणी ही हमारे जीवन के सिद्धांत है, उपदेश है, मार्ग है, जेमा चल के हमारा जीवन सफल हुई और अंत में हमला मोक्ष के प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से गुरु घासीदास बाबा जी के जो दूसरा सुपुत्र है वो जीवन में आगे बढ़ी। गुरु घासीदास बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके जब हम सत्य के मार्ग में चलथन तो हमारा जीवन सफल होते। लेकिन ये मानव जीवन ला व्यापन करने के लिए, जीवन ला व्यतीत करने के लिए ये सांसारिक भौतिक जगत में और भी कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान और हक अधिकार। ये बात का चिंतन करते हुए गुरु घासीदास बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके गुरु बालक दास साहेब जी सतनाम के रौटी लेकर पूरे मध्य भारत के हर गांव में पहुंचकर समाज का जागरूक बनाइस, संगठित बनाइस, समाज की युवा पीढ़ी मल्ला अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे करके सतनाम सेना के गठन करके अपने धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा और आत्मरक्षा करने के लिए उन्हें जागरूक बनिस, खड़े करिस और पूरे अन्याय के खिलाफ गुरु बालक दास साहेब ये सतनाम आंदोलन एक क्रांति के रूप में मध्य भारत में छेड़ीस। गुरु बालक दास साहेब की क्रांति इतना तेज गति से फैलीस कि वो समय पहले राजतंत्र देश राजा मन लगे गुरु बालक दास साहेब के चरण में झुकना पड़ीस। यहाँ तक कि उस में पूरा भारत देश गुलाम रहीस, अंग्रेज मन के राज पूरा देश में रहीस। तो ऐसा अंग्रेजी हुकूमत तभी गुरु बालक दास साहेब के सामने घुटना टेकना पड़ी और गुरु बालक दास साहेब जिला राजसी वेश,
राजमुकुट, शाही तलवार और हाथी घोड़ा प्रदान करके सतनामी राजा की उपाधि से सम्मानित करेगी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो गुरु बालक दास साहेब ऐसा गुलामी के समय राजा बन के दिखाई। जब गुरु बालक दास साहेब राजा बन गए, यानी समाज के नेतृत्वकर्ता मुखिया बन गए, तब से लेकर के गुरु बालक दास साहेब जी समाज के संचालन के लिए एक सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक नीति नियम और कानून व्यवस्था समाज में लागू करीस। गुरु है तो गुरु से राजमहंत बनाईस, जे हमारा आज राजमहंत बने जीवन पूरा राज्य के नेतृत्व करते। इसी प्रकार से जिला महंत जो मन जिला का नेतृत्व करते, ब्लॉक महंत, तहसील महंत, सेक्टर महंत, और इस प्रकार से अड़गवा और गांव में भंडारी साटीदार, अखिल भारतीय सतनाम सेना युवा संगठन, महिला संगठन बना करके गुरु से लेकर के गांव के अंतिम कड़ी के व्यक्ति तक पूरा समाज ऐसे मुट्ठी बन करके संगठित करीस और ऐसा ताकत और शक्ति उत्पन्न करके समाज का सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ाईस। तब जाकर के सतनामी समाज गुरु प्रधान समाज के नाम से भी जाने जाते। काबर की गुरु के बताए वाणी में पूरा समाज चलते, एक वजह से गुरु मुखी समाज है। और गुरु के नेतृत्व में जब जब हमारे घर में, परिवार में, समाज में किसी भी प्रकार के दुख कलेश आते या समाज में गलतियां होते, जो धर्म के विपरीत कर्म किए जाते या फिर हमारे धर्म के ऊपर हानि या अत्याचार होते, ऐसा परिस्थिति में हमला न्याय दिलाने वाला, हमारे हक के लिए लड़ने वाला और समाज का सर्वांगीण विकास के दिशा और मार्ग बताने वाला वो कौन है? वो है गुरु है। तो गुरु ही समाज के मुखिया है। ये बात का हम सब का समझना है और आने वाले भविष्य में जीवन पर्यंत गुरु के निर्देश और आदेश में ही हम सब ला चलना है। पूरा छत्तीसगढ़ में 50 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या गवर्नमेंट रिकॉर्ड के तहत जाने जाते, लेकिन यदि हम सब चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 80 से 85 लाख सतनामी समाज निवास करते हैं और पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 80-85 लाख सतनामी समाज के मुखिया कौन है? तो वो है राजा गुरु, धर्म गुरु।